उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद जी मौजूद हैं, जिन्होंने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सर, कल बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई आपकी, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई? क्योंकि इससे पहले अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी आपकी। मैं एक निषाद पार्टी जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जिससे सहयोगी दल है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना स्वाभाविक है। अगर चूँकि सहयोगी के लिए आए हैं तो हमें भी सहयोग चाहिए, उन्हें भी सहयोग चाहिए। 2019 में हमें उन्हें सहयोग किया था और ऐतिहासिक जीत मिली थी। और किसी मुद्दों को लेकर मैं निषाद पार्टी बनी। कोई भी पार्टी अगर मछुआरों के मुद्दे को हल की होती तो शायद निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का निर्माण नहीं करना पड़ता। उसके साथ भी और जातियाँ हैं, तेली बढ़ई लोहार कहार पाल केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर एक बार बातम सूर्य कुल्लूट चाहिए, जो भी उप जातियाँ हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको सभी पार्टियों ने 70 साल से छला। इसलिए जो सत्ता के साथ हैं वो सत्ता के पार्टनर हैं, सत्ता के जो हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, जो शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, चूँकि संविधान समस्याओं का समाधान है, कहा गया पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर। जो राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इसी उद्देश्य के तहत निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और हमारे जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी से हमने कुछ मांगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में कहा था कि भाई हम आपको एक पावर देंगे, एक शक्ति देंगे उत्तर प्रदेश में अपने समाज की हद से। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में भी ऐसी अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी अटकलें चल रही हैं। तो क्या आपने मांग रखी कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी आपको नेतृत्व दिया जाए? ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा कर रखा। हम मांग क्या करेंगे? बड़े भाई हैं वो, बड़े भाई से मांगना कहना। बड़े भाई ने खुद कहा रखा था और 18% मछुआ समुदाय का वोट है, ऑन रिकॉर्ड है 1931 से जनगणना से। हम अलग अलग उपजातियों में बटे थे, हमारी उपजातियों को जबरदस्ती पिछड़ी में डाल दिया गया और उन्हीं से निकालना है और इनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की बात रखना। तो जो केंद्र और राज्य में दोनों जगह अगर निषाद पार्टी का स्पेस देते हैं और पावर देते हैं तो निश्चित रूप से 18% मछुआ समुदाय पुनः 2022 में उन्हें सत्ता में बैठाने का उत्तर प्रदेश में काम करेगा। इसी मुद्दों के लेकर कल हम लोगों ने वहाँ बैठ कर बात की कि ये जो कोरोना या महामारी की वजह से भी 70 साल तो हमने सभी पार्टियों को समय दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी समय मांगा था, उस बीच में महामारी आ गई तो उनका महामारी खत्म होते ही उस मुद्दे को रखना जरूरी था कि लाजमी था कि निषाद जो है समाज जो है मछुआ समुदाय अब नॉन पॉलिटिकल पहले था, पॉलिटिकल हो गया। जिस तरीके से दलितों ने पहले नॉन पॉलिटिकल थे, वो सामाजिक रूप से अलग थे, अब राजनीतिक रूप से एक हो गए। उसी तरीके से हमारा जो मछुआ समुदाय था वो सामाजिक रूप से अलग अलग था, अब वो राजनीतिक रूप से एक हो गया। और 2018 में एक विधायक बनाया, 2017 में एक विधायक बना, 2018 में गोरखपुर हमने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की, 2019 में आपके साथ आया और अब सपा बसपा का वोट इकट्ठा हो गया, लेकिन फिर भी हम जिसके साथ रहे मोदी के साथ, और वो आप देखिए ऐतिहासिक विजय होगा। फिर हमारा समाज कभी गुस्से में आता है तो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर देता है, उसकी शक्ति क्या हो जाती है, सपा बसपा को छोड़ देता है। तो अब जो त्रिस्तरीय चुनाव था उसमें हमारे लोगों को जो है सम्मान नहीं मिला और उनको अवसर नहीं मिला, फिर उसके बाद सारे लोग लड़ गए। त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत नुकसान हुआ। जब आपने जेपी नड्डा जी से मुलाकात की थी तो उस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी मौजूद थे, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब 2019 में आपने सपा छोड़ी थी तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल था, वही आपको बीजेपी में साथ लेकर आए थे। तो कल जब मुलाकात हुई है तो क्या आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, सीटों के बंटवारों को लेकर कोई चर्चा हुई है? क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा और सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद थे, आप मौजूद थे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारों को लेकर भी कल मीटिंग में चर्चा हुई है। निश्चित रूप से माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह पिछले हमारे जो सहयोगी दल के रूप में जब आए थे तो उनका बहुत बड़ा अहम रोल था और उन्हीं के सामने सारी बातें हुई थी। तो अब ये हुआ कि अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो अब आपके सामने है, उन जवाब उन्हें देना पड़ता है, हमें जवाब देना पड़ता है, दोनों को। तो मौजूद थे और चूंकि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है, 2019 में जो सीटें बची थी उसमें बूथ गठन नहीं था मेरा, इसलिए हम नहीं लड़े। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि अब इसलिए इंजीनियर प्रसाद को लड़ाना पड़ा, जिताना पड़ा। वकील हमें चाहिए था, वकील भेज दिया हमने और संविधान मतलब हमारे आरक्षण का उसकी वकालत करते रहते हैं। तो सीटें का जो हमें जो मैंने बताया कि जो सम्मानजनक सीटें हैं वो हमें मिल जाना चाहिए, जिससे हमारे लोग तैयारी करना शुरू कर दें। कितनी सीटों की मांग आपकी तरफ से की गई है? मैंने उनसे कहा कि भाई आप बड़ी पार्टी है, हमारी मछुआ बाहुल सीटें जितनी अधिक है, 150 सीटें मछुआ बाहुल हैं और उस 150 से 160 सीटें जो मछुआ बाहुल के आसपास हैं, जो हम जिसमें 70 सीटें हम 70,000 से ऊपर हैं, बाकी जो 80 सीटें
हैं वो लगभग हम 50,000 के आसपास इर्द गिर्द हैं। तो इतनी आबादी वाली, इतनी ज़्यादा आबादी वाली जो सीटें हैं उसमें से जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं, जिससे हमारे लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें और और 2022 की पुनः जीत हो सके। 150 सीटें जो हैं उनमें से 70 से 80 सीट की मांग आपकी तरफ से की जा रही है। अब जैसे उनके ऊपर है, 70-80 सीटें नहीं, बोला हम कहते हैं कि जितना भी अधिक से अधिक, भाई जो खुश रहेगा, खुश रहने के बाद वो निश्चित रूप से जीत के तरफ जाता है। जितना अधिक से अधिक निषाद समाज, मछुआ समुदाय को खुश रखेंगे, अति पिछड़ी जातियों को खुश रखेंगे, पिछड़ी जातियों को खुश रखेंगे, उतना अच्छी, जैसे 2017 बना था 2019 बनी, उसी तरीके से 2022 में भी सत्ता। आप कितनी सीटें चाह रहे हैं? आपकी भी तो कोई मांग होगी कि इतनी सीटें मिल जाएंगी। अभी नंबर मैंने नहीं बताया, मैंने पहले बताया कि हमारी निषाद पार्टी, अभी हम उत्तर प्रदेश में पावर दिया जा, दिल्ली में पावर दिया जा, हम अपने समाज को पहले हम खड़ा कर रखें, उनको हम सेवा दे सकें, और उसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी में, जो निषाद पार्टी के लोग हैं, इस बार आपकी भारतीय जनता पार्टी के निषाद लोग तो निश्चित रूप से वो अर्जेस्ट हैं जो पहले से हैं, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मनोवेग के साथ जो 2019 जिताया था, तो इस बार जो भी रिसफल हो उसमें निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह दिया जाए और जो भी है, और निषाद पार्टी को पावर दिया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिससे कि हम कैबिनेट में अपनी बात को रख सकें। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वोट को खराब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो आरक्षण के मुद्दे पर 2 साल से कोर्ट में वकील नहीं खड़ा होता है, जो चाहते हैं वो पट्टे की ज़मीन है उस पर जो चाहते हैं मनमानी ढंग से कानून बनाते रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये वोट को नुकसान पहुंचा रहे, वोट को रिएक्शन करा रहे हैं जो अधिकारी, उन पे लगाम लगाया जा सके, उसके लिए हमें पावर दिया जाए, जिससे कि फिर से उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बन सके। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे संजय इंसाई, जिनका साफ तौर पे कहना है कल जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों और जो रिशफल की बात कही जा रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी नेतृत्व की मांग जो है निषाद पार्टी की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।